Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new Nifty market analysis video. So दोस्तों आज का डेट है 4th of Feb Wednesday and current time is 3:54 PM. सो आज का मार्केट देखिएगा या प्रीवियस 2 डेज का सेशन जो मार्केट में रहा है, ये बजट डे का जो भी मार्केट का कंडीशंस था या क्लोजिंग था या ओपनिंग जो रेंज था, तो मार्केट परफॉर्मेंस रेंज के क्या हुआ है, ऊपर ही इन पर्टिकुलर प्रीवियस 2 सेशन में सस्टेन हुआ है। सो प्रीवियस डे पर यहाँ पर क्या देखा गया कि मार्केट हायर लेवल पर ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग के साथ एक बड़ा फर्स्ट कैंडल में या बिगनिंग में मॉर्निंग सेशन में सेलिंग देखा गया। इसके बाद मार्केट साइडवेज क्लोजिंग आया है, आज का भी क्लोजिंग सिमिलर साइडवेज क्लोजिंग हुआ है एंड आज सच हायर लेवल तो मार्केट बाउंस किया है, बट स्ट्रेंथ जो बायर्स में है वो हायर लेवल पर सस्टेन नहीं हो पा रही है। सो चार्ट्स के थ्रू आ जाएंगे तो करेंटली वी कैन सी कि आज का सेशन भी समवॉट साइडवेज ही क्लोजिंग है। मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा बाइंग साइड पुश हुआ, सेलिंग साइड हुआ, फिर बाइंग, फिर सेलिंग होकर के क्लोज हो गया। तो जहां नियर राउंड मार्केट ओपन हुआ था, उसी कुछ नियर राउंड पॉइंट्स पे मार्केट्स आज के दिन क्लोज हो गया। सो जो लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो था वो यहाँ पर 3rd of Feb के लिए शेयर किया गया था। आज के दिन यहाँ पर मेरा शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाया गया। क्यों बनाया गया इसको मैं पहले डिस्कस करूं। अगर सो शॉर्ट साइड का जो पोजीशन है, ये सबसे पहले मार्केट वीकनेस के बेस पर बनाया गया। कि वीकनेस क्यों एनालाइज किया गया कि बजट सेशन पर मार्केट क्या हुआ था, गिर करके क्लोज हुआ, मार्केट में सेलिंग देखा गया। ये हमारा बजट सेशन है 1st Feb का। ओपनिंग आया, मार्केट में नेगेटिव न्यूज आई, एसटीटी जो भी चार्जेस इंक्रीज हुआ या और अदर जो न्यूज है, मार्केट क्रैश हुआ एंड फिर रिकवर करके फिर अगेन गिर करके क्लोज हो गया। तो नेगेटिव बजट डे रहा, फिर अगले दिन मार्केट रिकवर किया एंड 3rd of Feb को मार्केट में एक बड़ा गैप अप ओपनिंग देखा गया। ऑलमोस्ट से यहाँ पर 25,100 से लेकर के 26,300 का ओपनिंग हुआ। सो नियर अराउंड से 1200 पॉइंट मार्केट क्या क्या गैप अप हुआ। तो गैप अप होने के बाद इतना बड़ा गैप अप मार्केट सस्टेन नहीं किया, काफी अच्छा करेक्शन आया एंड करेक्शन आने के बाद देखिएगा ये अनसर्टेन डे हो गया। जैसे कि 3rd of Feb को एनालिसिस वीडियो दिया गया था, तो इतना बड़ा गैप अप होने के बाद क्या हो गया, सिचुएशन सिनेरियो चेंज हो गया और हमारे केस के साथ भी यहाँ पर ट्रेड फिर फर्दर नहीं बना। सो इसके बाद आज का सेशन क्यों यहाँ पर सेल साइड मैंने ट्रेड किया है, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है। इतना गैप अप हुआ है, अब हायर लेवल पर इतना गैप अप है तो बुलिशनेस है मार्केट में, लेकिन स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ फिर प्राइस में दिखना चाहिए कि एक तो गैप अप हो गया। अगर गैप अप के बाद भी जब भी देखिए मार्केट में बड़ा गैप अप होता है, तो गैप अप के बाद अगर बायर में स्ट्रेंथ है, बायर अगर पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रहा है, सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा है, हायर लेवल की तरफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और पुश कर रहा है, तो फिर मार्केट में एक्सपेक्टेड होता है कि ये गैप अप सस्टेन होगा एंड बायर्स और हायर लेवल पर मार्केट को पुश करेंगे, जैसा गोल्ड एंड सिल्वर में अभी प्रीवियस डेज में देखने को मिला। बट यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट गैप अप हुआ, प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, सपोर्ट लगाया, हाई लेवल पुश तो हुआ, बट सेकेंड हाफ में मार्केट सस्टेन नहीं किया। तो ये नेगेटिव बिहेवियर था, जिसके बेस पर नेक्स्ट सेशन में भी जब बाइंग स्विंग आना स्टार्ट हुआ, तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस हमारे पास है एंड अगर दोबारा मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है तो एक सेलिंग जनरली एक्सपेक्टेड होगा एंड सेलिंग साइड ट्रेड करना विल बी अ गुड डिसीजन। तो इसी बेस पर सेलिंग साइड ट्रेड लिया गया। क्यों लिया गया, अगेन मैं ब्रीफ करूंगा कि प्रीवियस डे पर स्ट्रेंथ नहीं दिखा है, ये सबसे मेजर पॉइंट है। ओवरऑल सिनेरियो में भले बजट डे के बाद हाई लेवल चल रहा है, बट इंट्राडे सेशन में गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं किया है। तो सस्टेन नहीं किया, फर्स्ट डे भी गैप अप के बाद बड़ा सेलिंग, फिर रिकवरी, फिर वो रिकवरी भी फेल हो गया। तो अगेन अगर अगले दिन ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो पहले तो देखिएगा इंट्राडे लो ब्रेकडाउन हो गया है। दिस इज द सेकंड मेजर पॉइंट टू मेक अ सेलिंग साइड डिसीजन टुडे। क्या है, सबसे पहला कि प्रीवियस डे नेगेटिव है, दूसरा गैप अप है, मार्केट हाई लेवल सस्टेन नहीं कर रहा है, तो मेजर पिक्चर हो गया। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि सपोर्ट यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है, तो प्रीवियस डे का इंट्राडे लो टेकआउट हुआ है। अब टेकआउट होने के बाद अगर बाइंग स्विंग बना रहा है, तो कंटिन्यूअसली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हाई लेवल प्रोसीड करेगा। तो जाएगा भी तो कैसे जाएगा, हाई लेवल जाएगा, लोअर हाई बनाएगा, फिर हाई सस्टेन होके ब्रेकआउट आएगा। तो इस तरह से जनरल प्राइस नेचर में रिकवरी कर सकता था, बट जैसे कि वीकनेस चल रहा है, इंट्राडे लो ब्रेकडाउन और डायरेक्टली पहला स्विंग बन रहा है, तो इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर द सेलिंग ट्रेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस नेचर, क्योंकि डायरेक्टली जाने का एक्सपेक्टेशन कम है, क्योंकि वीकनेस है, इंट्राडे लो भी टेकन आउट हो चुका है और प्रीवियस ये इतना बड़ा सेलिंग स्विंग अगेंस्ट में है। तो डायरेक्ट रिकवरी आना, ये पूरा स्विंग को रिवर्स करना, वो भी इंट्राडे प्रीवियस डे के लो के ब्रेकडाउन के बाद, जनरल केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है।
तो प्राइस नेचर के अकॉर्डिंग इसके बेस पर यहाँ जब रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ तो एक शॉर्टिंग साइड का पोजीशन यहाँ पर लिया गया। मार्केट जब अगेन सपोर्ट्स ब्रेक डाउन किया तो यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग को आज के दिन किया गया। सो दिस वाज दी टुडेज ट्रेड एग्जीक्यूशन। इसके बाद प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो का जो हमारा केस था वो यहाँ पर क्रिएशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, एक बार अगर केस देख लेंगे तो यहाँ पर मैं वीडियो को प्ले करूंगा। ये लास्ट हमारा मार्केट एनालिसिस का वीडियो है कि अगर यहाँ पर क्या होता है कि ओपनिंग के साथ सेल ऑफ होता है, सपोर्ट पर आता है, वीकनेस होता है, तो सपोर्ट ब्रेकडाउन का मोमेंटम ट्रेड किया जा सकता है। बट ये एक्सपेक्ट करना इस स्विंग पर्टिकुलर या ये केस क्रिएशन के बाद कि मार्केट यहाँ से गिरता ही चला जाएगा, सेकंड हाफ में भी गिरेगा, उसका प्रोबेबिलिटी कम है। फर्स्ट हाफ का सेलिंग साइड ट्रेड कर सकते हैं, बट सेकंड हाफ में फिर रिकवरी आई एम एक्सपेक्टिंग है, क्योंकि उतना कुछ नेगेटिव मार्केट में है नहीं ओवरऑल जरूर। ओके, सो दिस वाज द केस जो यहाँ पर क्लोजेस्ट मार्केट में क्रिएशन हुआ कि अगर मार्केट में पहला सेलिंग स्विंग बनता है तो ऐसा मेंशन किया गया था, अगर सेलिंग स्विंग बनता है, मार्केट सपोर्ट लगाता है, तो फर्दर अगर वीकनेस होगा तो वी कैन टेक शॉर्ट साइड ट्रेड हियर। बट इतना बड़ा गैप अप होने के बाद ऑलरेडी मार्केट मॉर्निंग फर्स्ट ही स्विंग में इतना बड़ा सेलिंग कर दिया है, तो फर्दर पोटेंशियल सेल ऑफ का नहीं था। गैप अप भी पॉजिटिव साइड पर एड ऑन करता है, तो इसके बाद क्या हुआ, मार्केट में रिकवरी आ गया। तो ऐसा भी मेंशन किया गया था कि जैसे कि केस क्या है, नेगेटिव नहीं है। बजट डे के बाद जैसे कि रिकवरी आया था प्रीवियस सेशन में, तो रिकवरी आने के लिए या रिकवरी आने की वजह से क्या नहीं मेंशन किया गया था कि फर्दर ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि गिरता ही चला जाए, क्योंकि प्रीवियस डे भी पॉजिटिव क्लोजिंग है, आज का गैप अप भी पॉजिटिव में काउंट होता है। और फर्स्ट स्विंग में अगर सेलिंग आया, तो अगर इतना बड़ा सेलिंग नहीं आता तो हमारा केस यहाँ पर एक अच्छा प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता था कि सेलिंग स्विंग के बाद फर्दर मार्केट पे रिट्रेस डाउन कर सकता था। बट इतना बड़ा गैप अप होने के बाद पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिसमें मार्केट पहले ही स्विंग में पूरा करेक्ट हो गया। पूरा करेक्ट होने के बाद सेकेंड हाफ में बाइंग आने लगा। सो इतना बड़ा गैप अप अगर नहीं होता तो हमारा केस यहाँ पर बन जाता। एंड इट्स नॉट लाइक कि हमारा केस नहीं बना है तो चीजें गलत हो गई, नहीं। हमारा केस वो कौन सा था जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वैसा होता तो इट वाज अ हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन, जैसे आज के दिन यहाँ पर बना तो शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया गया। अब फर्दर देखिएगा, फर्दर यहाँ से क्या एक्सपेक्टेड है कि आज के दिन का बिहेवियर देखेंगे तो बजट डे के ऊपर मार्केट फाइनली ट्रेड कर रहा है। फ्रेश लो हमारे पास यहाँ का है। ओवरऑल आज का सेशन काउंट करेंगे तो साइडवेज ही कंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि बाइंग आया, सेलिंग आया, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, क्लोज, कहीं भी ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है। एंड जो नोटिसेबल पॉइंट है कि प्रीवियस जो आज का इंट्राडे हाई है मॉर्निंग सेशन का, वो मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो एक जो थोड़ा पॉजिटिव पुश है वो मार्केट में रहने वाला है। तो पॉजिटिव पुश है तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव पुश है, सेलिंग स्विंग है, तो अगर ये सेलिंग स्विंग कल के दिन कंटिन्यू करता है और ज्यादा सेलिंग नहीं आता है, सेलिंग कितना नहीं आता है, लगभग 25,650 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, कि उसके ऊपर नीचे गिरता है, तो जो भी इंट्राडे लो बनेगा वो पूरे फर्स्ट हाफ में सस्टेन होने का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा हाई होगा। फर्स्ट हाफ मतलब क्या, 12 बजे के पहले तक एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि वो इंट्राडे लो फिर ब्रेकडाउन होना चाहिए इन जनरल कंडीशन। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बहुत कम होगा कि इंट्राडे लो ब्रेकडाउन होगा। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि जैसे कि इंट्राडे हाई मॉर्निंग सेशन का ब्रेकडाउन है एंड ये बाइंग भी काफी अच्छा देखेंगे, तो सेकेंड हाफ में यहाँ पर पुश किया है और आज यहाँ पर रिट्रेस कम किया है। तो अगर सेलिंग आता है और सेलिंग अगर इन लेवल्स के ऊपर रहता है, विच इज मेजर लेवल ऑफ दिस 25,650, तो इसके ऊपर ही अगर सेलिंग आती है, इंट्राडे सपोर्ट अगर बन जाता है, प्राइस रिवर्स होने लगता है, तो वही 12 बजे तक क्या होगा, लो सस्टेन होने का एक्सपेक्टेशन है। इंट्राडे लो भी वो बन सकता है एंड ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस केस की बनने की है, इसी केस की है कि सपोर्ट बनेगा और जो बाइंग साइड का स्विंग क्रिएशन होगा, दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एग्जीक्यूट। तो ये पहला केस बनेगा जो कि सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कल के दिन बनने का। सेकंड केस, आज के दिन सिर्फ 2 केस कंसीडर करेंगे। एक तो सेलिंग स्विंग का हो गया, एक अगर बाइंग स्विंग बनाता है। तो अगर इसको ड्रॉइंग्स को रिमूव करें एंड अगर मार्केट बाइंग स्विंग बनाता है और ये रेजिस्टेंसेस के करीब अगर आ जाता है, टेस्टिंग होने लगता है, टेस्टिंग के बाद अगर हायर लोज भी सस्टेन होते हैं, तो फिर इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होगा और मार्केट हायर लेवल पर ये जो स्ट्रेंथ दिखाया है इसको सस्टेन कर जाएगा। क्यों सस्टेन कर जाएगा, ये दूसरा केस क्यों है,
क्योंकि ये सेलिंग आने के बाद ये जो सपोर्ट बना है, ये सपोर्ट मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। ओवरऑल इन 2 सेशन में तो स्ट्रेंथ नहीं दिखा है, बट मार्केट ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। जो गैप अप होने के बाद जो करेक्ट किया है मार्केट 3rd ऑफ फेब को सेलिंग में, इसका जो सपोर्ट है, इसको प्राइसिंग क्या कर रहा है, करेंटली रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इसलिए मैं बाइंग साइड के ही स्विंग केसेस हमने डिस्कस किए। एक तो सेलिंग आने पर भी बाय करने का केस है, और एक यहाँ पर भी बाय करने का केस क्यों है, क्योंकि मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल भले साइडवेज ही क्लोजिंग है, लेकिन ये जो इंट्राडे लो क्रिएशन है करेक्शन वाले डे का, इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से भी बाउंस बैक किया, अगेन करेक्शन आया, और इस करेक्शन के बाद इन सपोर्ट से काफ़ी अच्छा मार्केट ने रिकवर किया है, प्रीवियस हाइज को भी ब्रेक किया है। तो अगर ये सपोर्ट्स के ऊपर अगर मार्केट रहता है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बाय साइड पर जाने में इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन, एंड ज़्यादा प्रोबेबिलिटी विल बी ऑफ द बाइंग साइड। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि फर्दर यहाँ से करेक्शन आना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन हो जाना चाहिए। अगर करेक्शन आता है तो आई विल नॉट पार्टिसिपेट इनटू द मार्केट। इसलिए 2 ही केसेस डिस्कस किया गया, एक तो गिरेगा सपोर्ट बनाएगा तो वही इंट्राडे लो होगा फर्स्ट हाफ का एटलीस्ट, तो बाय साइड करेंगे। एंड अगर मॉर्निंग से ही बाइंग आता है, ये रेजिस्टेंस टेस्ट करता है, हायर लोज को मार्केट सस्टेन करता है, तो यहाँ से ब्रेकआउट फर्दर एक्सपेक्टेड होगा, तो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो ये केसेस हमने डिस्कस किया। एंड सिल्वर एंड गोल्ड, तो सिल्वर मैंने और कुछ एक्यूमुलेट किया था जो मैंने आज के सेशन में कुछ एग्जिट किया है। ओके, सो दिस इज द ग्रोथ टर्मिनल जहां पर हमने प्रीवियसली भी गोल्ड और सिल्वर के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, एंड लास्ट टाइम आल्सो वी मेड नियर अराउंड से 5,50,000 और 30,000 रुपीज इन अ शॉर्ट टर्म सिल्वर ट्रेड। एंड अगेन एक शॉर्ट टर्म ट्रेड मेरा यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया था। तो शॉर्ट टर्म नहीं, ये तो BTST हो गया कि सिर्फ 2 दिन में मोर देन 20% का रिटर्न सिल्वर में यहाँ पर देखने को मिला है। सो 20% रिटर्न 2 दिन में ही कैसे बन गया, क्योंकि एकदम राइट टाइम का मेरा बाइंग हो गया। जब मार्केट प्रीवियस डेज में हम सभी ने सुना क्रैश हुआ है, तो लोअर पॉइंट पर मैंने एक्यूमुलेट किया था, एंड आज के दिन मार्केट रिकवर कर गया, तो 20% का रिटर्न यहाँ पर हमारा बन गया है। तो सिल्वर बीज अगर चार्ट पर आ जाएंगे, तो ये सिल्वर का चार्ट है जो निपॉन इंडिया का मैंने यहाँ पर ETF लिया हुआ था। सो एवरेज मेरा जो बाइंग प्राइस है, यहाँ अगर इस पर आ जाएंगे टर्मिनल पर, तो वी कैन सी 2nd ऑफ फेब 2026 को गोल्ड भी मैंने कुछ बाय किया था, तो गोल्ड आई एम स्टिल होल्डिंग अभी, जो 2 lakhs के अराउंड अभी करेंटली प्रॉफिट में चल रहा है। एंड सिल्वर अगर देखेंगे तो निपॉन इंडिया का ये वाला सिल्वर लिया गया था, एंड कुछ यहाँ पर मैंने ये भी लिया था, टाटा सिल्वर भी लिया था, बट उसमें बाइंग अलाउ नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया था, फिर निपॉन इंडिया लिया था। तो 9,000 प्लस 4,700 विच इज 13,700 टोटल क्वांटिटी लिया गया था ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ 208 to 210। तो 210 का भी अगर एवरेज प्राइस पकड़ेंगे, तो 210 का बेचा कहाँ गया है, ये निपॉन इंडिया सिल्वर है, जो आज के दिन 943 है। मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर क्लोज किया है अराउंड से 264, तो इट्स नियर अराउंड से 54 पॉइंट्स ऑन 13,700 क्वांटिटी। तो 13,700 अगर करेंगे ऑन से यहाँ पर 54 पॉइंट्स, तो 54 पॉइंट इज नियर अराउंड से 7,40,000 रुपीज ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 lakhs। तो 30 लाख के इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर 7,40,000 के करीब यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया। एंड रिटर्न देखेंगे विच इज मोर देन 20%, तो 54 डिवाइडेड बाय 210 का एवरेज प्राइसिंग है, तो 25%, 25.7% टू बी प्रिसाइज 2 दिन में यहाँ पर सिल्वर ने क्या किया है, बाउंस बैक किया है। तो काफी अच्छा रिटर्न बना है इस पर्टिकुलर BTST ट्रेड में, विच इज नियर अराउंड से मोर देन 7 लाख रुपीज इन जस्ट अ सिंगल BTST ट्रेड इन सिल्वर। सो बट यहाँ पर देखिएगा जो कंक्लूजन है कि रिटर्न ज्यादा क्यों है, क्योंकि अमाउंट भी इन्वेस्टेड was more here, या 30 lakhs पर 25% is a great return, बट आपके पास क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए टू एड ऑन मोर। कि जैसे सपोज मैंने 30 lakhs का बाइंग किया, तो क्या पता सिल्वर अगर और नीचे सेल ऑफ होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर 30% अगर ड्रॉ डाउन हो जाता, तो व्हाट वी वुड हैव डन, वी विल एक्यूमुलेट मोर देन। क्योंकि सिल्वर इज अ कमोडिटी, बहुत ज्यादा क्रैश एक्सपेक्टेड नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैंने पहले भी आपको कहा था, ज्यादा से ज्यादा 50% क्रैश हो जाएगा, तो ऑलरेडी तो 30-40% तो प्रीवियसली गिर चुका था, क्रैश के बाद हमने बाय किया है, तो और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हाई पॉइंट से मैक्स टू मैक्स 70% ड्रॉ डाउन कर जाएगा। तो वी हैव द कैपिटल टू एक्यूमुलेट मोर, टू एवरेज आउट, कि गिरेगा तो हम अपना एंट्री प्राइस नीचे ला सकते हैं, तो रिकवर फिर वहां से करेगा, बाउंस आएगा,
तो वी विल मेक सम मनी हियर। तो इसलिए हमेशा कैपेसिटी क्या ऑल इन नहीं जाना चाहिए कि यू गोइंग ऑल इन, कि जो पैसा हाथ में लिक्विड है आपने पूरा वहां पर लगा दिया। अदरवाइज क्योंकि अगर मार्केट वहां से डिसबैलेंस होगा तो आप अपनी पोजीशंस को सस्टेन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये काफी अच्छा यहाँ पर एग्जीक्यूशन रहा एंड 25% इज अ ग्रेट रिटर्न इन 2 days, राइट। सो काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पर रहा। इसके बाद गोल्ड आई एम करेंटली होल्डिंग एंड चार्ट्स देखेंगे तो ये चार्ट चल रहा है। बाइंग जो हमारा था 210 का था, जो कि लाइन अगर मैं मार्क करूं तो यहाँ हमने बाय किया था। जब मार्केट गिरा था आप देखोगे मेरा एकदम लो का बाइंग हो गया सिल्वर के। यू कैन से आई वाज लकी हियर टू कि एकदम लो पॉइंट पर ही बाइंग मिला, वहां से मार्केट बाउंस कर गया। तो मॉर्निंग में जैसे मैंने कहा आई बाइड नियर अराउंड से 9:46 AM। तो आप टाइमिंग देखोगे, ये टाइमिंग है, ये है कैंडल कि मेरे बाय करते ही साथ क्या हुआ 9:40 के बाद मार्केट यहाँ से शूट अप हो गया। तो काफी अच्छा मोमेंटम हुआ और 2 दिन में मार्केट करेंटली अभी नियर अराउंड यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं गोल्ड पर। तो कुछ गोल्ड भी आई एम होल्डिंग हियर, जो होल्डिंग्स है तो करेंटली 20 lakhs का गोल्ड भी यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। सिल्वर में 10 lakhs वी आर करेंटली होल्डिंग हियर, बाकी एग्जिट कर दिया गया है। बाकी 20 lakhs वी आर होल्डिंग इन दिस एंड गोल्ड में भी नियर अराउंड, ये भी मैंने 2 Feb को ही लिया था। तो 2 दिन में इसमें भी गोल्ड में हमारा डिसेंट रिटर्न 80 प्लस से 64,000 विच इज नियर अराउंड से 1.5 लाख के करीब इसमें भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, विच इज दिस वन डे रिटर्न विच इज 1,50,000 रुपीज। तो काफी अच्छा रिटर्न गोल्ड में भी चल रहा है। तो गोल्ड तो मैं होल्ड करने वाला हूँ। और थोड़ा सा देखेंगे तो एक म्यूचुअल फंड भी गोल्ड का यहाँ पर पहले, जो काफी पहले मैंने थोड़ा सा लिया हुआ था, तो दिस इज द करंट वैल्यू। तो ये भी 25-26% करेंटली अप चल रहा है। तो गोल्ड में देखिएगा, गोल्ड का जो बिहेवियर है कि इट्स नॉट एक्सपेक्टेड टू करेक्ट मच, कि अगर गोल्ड का चार्ट यहाँ पर आ जाएंगे तो अगर ये चार्ट को हम देखेंगे तो गोल्ड का देखिएगा जो बिहेवियर रहा है कि ऑलरेडी इट हैज करेक्टेड मच हियर। तो यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन गोल्ड में एक्सपेक्टेड नहीं है। तो गोल्ड इज अ सेफर एसेट टू एक्यूमुलेट हियर। सो आने वाले टाइम में जैसे आई एम एक्यूमुलेट, तो ग्रो का टर्मिनल है यूजुअली आई एक्यूमुलेट ऑन जीरोधा। तो जीरोधा पर मेरा अलग है, अपस्टॉक पर अलग है। ये स्पेशली गोल्ड या सिल्वर के लिए मैंने लिया था कि इट्स इजी कि मोबाइल से डायरेक्टली हम बाय सेल, एक टर्मिनल थोड़ा ग्रो का इजी साइड पर है कंपेयर टू जीरोधा, तो इसलिए इसमें किया था। बाकी मेन मेरा जो पुराना होल्डिंग्स है इट्स ऑन अनदर, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है वो अलग एक्सचेंजेस पर है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए क्या करता हूँ मैं, टर्मिनल डिफरेंट रखता हूँ कि ये भी आज के दिन अगर यहाँ पर मैं ब्रीफ करूँ तो आपका ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट टर्मिनल डिफरेंट होना चाहिए। कि इन्वेस्टमेंट का अलग है तो आई विल नॉट मिक्स माई पोजिशंस देयर, कि वो वहां पर फिर मैं कुछ कैपिटल डाल के ट्रेड को मिक्स नहीं करूंगा कि जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है फिर उसमें आके शॉर्ट टर्म भी कर रहे हैं, नहीं। तो ये ग्रो का जो भी टर्मिनल है ये सब शॉर्ट टर्म के लिए। तो दिस आई एम प्लेइंग हियर विद सम मनी कि बाय कर लिया, सेल कर लिया, एंड शॉर्ट टर्म जो भी ट्रेड्स हैं या स्विंग ट्रेड्स हैं या बीटीएसटी ट्रेड्स हैं तो उसके लिए सिर्फ मैं ये टर्मिनल को यूज करता हूँ। तो आपके टर्मिनल क्या होने चाहिए, डिफरेंट रहेंगे तो बेटर डिसिप्लिन रहेगा। अदरवाइज हमारे माइंड में क्या आता है कि वो होल्डिंग्स हैं तो चलो उसको एग्जिट करके अभी ये बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए टर्मिनल डिफरेंट हो तो आपका जो मेंटेनेंस भी है या रिपोर्ट्स भी है इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती हैं, इजी टू चेकआउट हो जाता है। आप जर्नल अच्छे से बना सकते हो, एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो कि इसमें पूरा जो है ट्रेडिंग का है, वहाँ इन्वेस्टमेंट का है, दोनों चीजें मिक्स वहां पर ना हो तो ज्यादा बेहतर एंड इजी टू अंडरस्टैंड होता है। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर द डे एंड आने वाले डेज में और शॉर्ट टर्म ट्रेड वी विल एग्जीक्यूट ऑन सिल्वर एंड गोल्ड, तो उसका भी अपडेट आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिल सके। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।